देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल। सभी दर्शकों का एक नए वीडियो में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। हाँ वीडियो
व्हाट्सएप अच्छा मुझे कैसे पसंद है टारगेट अलग है और आपका टारगेट अलग है आपको पता है बीपीएस कितने नंबर का होता है इंटरेस्ट देते हैं जानकारी है कि कितने नंबर का इंटरेस्ट होता है 690 के अब मान 690 से अब मान के गवर्नमेंट काम करती पीछे रहे यार थोड़ी उनके अलिस कितने परसेंट जाएगा 90 नथिंग मैं तो आपको क्या अरे वीजा वाले कैसे बनते हैं पढ़ाई इसका करने का दो पैटर्न बनने का 2 पैटर्न कौन कौन पैटर्न है इंटरव्यू के बाद 5 साल होता है होता है जब आप BA करके या BSc में काम करते हैं अच्छे सारे वो तुम्हें नाम है जाए दीक्षित में भी तो है जाइए मेरा बेटा फला जगह से ला कर रहा है जो 5 साल वाला 5 साल वाला याद रखिए मैं अभी बता दूँ 5 मिनट टाइम मिला मैं जा रहा हूँ आपको बताइए अरे अब तो हमारे बिरादरी को हो गए आशीष जी ये बढ़िया तरीका आपने सुना ये बढ़िया है पुलिस टारगेट है आप सर क्या करना पड़ता है हमारे 24 घंटे का मेरा था प्रिंसिपल साहब 6 बजे के बाद खुद नहीं उठाए विशेष परिस्थिति हम अगर एक कह दें 3 बजे रात में कर सकते हैं हमारे यहाँ बड़ा चीज़ें हम बहानेबाजी करें हाँ धड़ा यार आप तपती दोपहरी हो क्या नाम है कोहरे में और बरसात बाहर आप में कहाँ तक जाते हैं IPS क्लास में जानना शुरू कर दिया तो बाकी टाइम तो खाली बस एक डिग्री चाहिए ये कर लेते कुछ कर लेते आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा सारे टाइम तो डिग्री चाहिए जो है 5-10 पढ़ाई करनी पड़ेगी चलो पीछे चलो 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 हाँ भाई प्रशासनिक अधिकारी आपको प्रशासनिक अधिकारी भी कहा जाता है ना
बस पीछे सब नीचे हो जाओगे तो सब नीचे हो जाओ, सब नीचे हो जाओ, सब नीचे आकाश नीचे हो जाओ, नीचे सबको दिखेगा देखो नीचे से, ये देखो नीचे से जरा उतर ही ना रहे तो क्योंकि देखो मेरा फेवरेट है, मैं एनसीसी से और एलएलबी भी हूँ मैं, बच्चा कौन है मैं एलएलबी भी है, कोई भी नहीं घर पर इतना नहीं किया आगे करने के लिए नहीं होता कि जॉब में अच्छा आने बात देखिए हिस्ट्री का जो है हिस्ट्री के साथ साथ एंथ्रोपोलॉजी दोनों का जो है कंबाइंड है लगभग हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी जो है लगभग कंबाइंड सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी कभी आपको मिलेगा नहीं हम लोग समय में हिस्ट्री और संस्कृत इसका बड़ा अच्छा मेरा जो सब्जेक्ट रहा है संस्कृत और हिस्ट्री के बाकी सेवा केंद्र की ग्रोथ नहीं हो पाई। यही जो भूखों वर्ग आप भी साहब जी जी साहब हाँ कहाँ करें प्रयास कहाँ करना है प्रयास कहाँ करना है जगह इंस्टीट्यूशन की बात आती है करेंगे पटवाई से करेंगे या लिखित नया गाँव या इंटर कॉलेज जो शाहबाद से हर इंस्टीट्यूशन का अलग अलग लेकिन इंजीनियरिंग जब आप सीरियस कंप्यूटर साइंस होगा सीरियस से करना चाहेंगे तो कहाँ से करना चाहिए गवर्नमेंट हाँ आप लोग यही मेन से ही आते हैं ये बताना चाहिए यही मेन जहाँ सही इसमें और सर ये सब कई जगह मीठा करना पड़ा नहीं कोई अच्छी बात है रिनोवेशन हुआ है कमरे का अच्छा अरे सर किसी में टीका बैठा देते थे टीका बैठा देते थे इस पार उस पार करते खत्म हो गया अरे कम नाम और सब लोग का बताया बनने के लिए कई दिन पीछे ध्यान बनना है
BEd थ्रू, BDC थ्रू और डॉक्टरेट 3 हजार जाते हैं अध्यापक हो गए, अध्यापक हो गए अभी उसके साथ होते हैं सर LLB का BA करेंगे, BA के बाद LLB करेंगे तो सर LLB साथ साथ करते एक बार 5 साल नहीं तो LLB से 3 साल सर BA करेंगे उसके बाद LLB सर उसके बाद एक PU निकालेंगे सर उसके बाद पहले बताया तो चार्ट बना रहे थे खाना एक दिन में बना लेना और कहता है कि भाई अर्निंग कहाँ से इसकी अर्निंग बहुत अच्छी है ना, कोई टैक्स देना नहीं भाई बेरोजगारी पैदा करने के आया शाबाश अन्नदाता अब नहीं सर वो चला जाए तो बहुत कुछ है, कहाँ कहाँ कितने पूछूं भाई मेरे नाम नमस्कार बढ़िया हो बहुत ज़्यादा है भाई, अरे तो इतना ठीक भैया तुलसी तुलसी क्यों लगाए तुलसी क्यों लगाए तुलसी का मतलब एक महत्व बताइए। दो तरह एक तो धार्मिक रूप से है, तो धार्मिक रूप से माता के रूप में, और हमारे यहाँ पेड़ पौधों को भी जो है सजीव माना गया, सजीव माना गया। हिंदुस्तान की सिखा है क्यों था, और पूरे कहीं नहीं, केवल हिंदुस्तान सिखा है जो इन पेड़ पत्तों हवाओं पानी ये सब में जो है पास देखता है, माता का साथ अच्छा करता है, इसलिए इनको घर में लगा। दूसरा है कि इनके पत्तों में एंटीबायोटिक अगर इनके पत्तों को खाया जाए, बॉइलिंग किया जाए, क्यों ना एंटीबायोटिक बैठ जाओ बैठ जाओ। मैडम
श्री अमरनाथ वर्मा और हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य राजकेंद्र कॉलेज पटवाई के प्रधानाचार्य एवं करियर गाइडेंस के क्लब श्री करण कुमार राजन जी, श्री योगेंद्र कुमार जी, अध्यापक श्री अमित कुमार जी, एंड करियर गाइडेंस क्लब नॉडल श्री सुनील कुमार जी, अध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज पटवाई और हमारे कार्यक्रम के संयोजक पूर्व मीडिया अध्यक्ष श्री डॉक्टर अब्दुल अली पटवाई, आप सभी यहाँ उपस्थित हुए उपस्थित सभी लोगों का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। श्री महेंद्र सिंह जी व्यवस्थापक, श्री मुनीष बाबू शर्मा जी सह व्यवस्थापक, बैच लगाने के लिए मैं आग्रह करना चाहती हूँ। आज हमारे स्कूल राजकीय इंटर कॉलेज में करियर मेले का आयोजन किया गया है। करियर छात्रों को ये चुनने देने की अपने ज्ञान का प्रदर्शन कैसे करें या ऐसे विषयों की एक श्रृंखला प्रदान करें जिनसे छात्र अन्वेषण कर सकें, छात्रों के आत्मविश्वास के स्तर के प्रति सचेत रहें। सफलता के लिए छोटे छोटे अवसर उन्हें आरंभ में ही प्रदान करें। प्रतिक्रिया देते समय रचनात्मक और ऊर्जावर्धक रहे। प्रधानाचार्य जी श्री करण कुमार वाजपेयी जी और हमारे आज के अतिथि आदरणीय महोदय SHO थानाध्यक्ष पटवाई श्री अमरनाथ वर्मा, आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। करियर मेले का अवलोकन करने के लिए अतिथियों को इसमें आदरणीय राजकीय इंटर कॉलेज पटवाई के प्रधानाचार्य जी तथा माननीय अध्यक्ष जी तथा कैरियर गाइडलाइंस के संपूर्ण अधिकारीगण एवं प्रिय छात्रों, जब मुझे आमंत्रित करने के लिए प्रधानाचार्य जी स्वयं जब थाना को गए, मुझे एक अलग अनुभूति हुई। मेरा अस्तित्व इस प्रकार का नहीं है कि जो मैं एक राजकीय इंटर कॉलेज में जा करके संबोधित कर, यह एक ऐसी विधा है, यह ऐसी संस्था है जिससे हमसे कई ऊंचाइयों को ऊपर पाने वालों को यह विद्यालय पोषित करता है। लेकिन सौभाग्य रहा मेरा, मुझे बड़ी खुशी भी हुई। और आज जब भीड़ आ रही थी मेरे थाने में तो मैंने सोचा कोई पीड़ित पक्ष आ रहा। संजोग से जब मेरी वार्ता हुई सर लोगों से तो लोगों ने बताया कि आमंत्रित करने के लिए आया है। तो मुझे बड़ा और भी गौरवान्वित हुआ कि आज जब आमंत्रण देने प्रिंसिपल साहब आए थे तो आज आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी यह भारतीय संस्कृति का सहयोगात्मक भाव है, जिसके नाते आज इस विद्यालय के गणमान्य व्यक्ति मेरे पास गए। मैं संजोग से समय निकाल के आया, अभी ये मेरा सौभाग्य है क्योंकि अक्सर इसमें समय नहीं मिल पाता है। दूसरा यह है कि जैसे ही मैं विद्यालय में प्रवेश किया, प्रवेश के बाद जिन जिन काउंटर पर मैं गया, छात्रों की ऊर्जा मुझे दिखाई पड़ी। बहुत चीजें ऐसी होती हैं कि
एकाएक कोई आपसे गुरुजन टाइप का मतलब बड़ा व्यक्ति आ जाए, उम्र में हो या किसी फील्ड में हो, थोड़ा होपलेस होते हैं। ऐसा हम लोग भी होते थे। मैं इसी विधा का पुत्र हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी प्रिंसिपल रहे इंटर कॉलेज के, पत्नी भी मेरी अध्यापिका है। तो संयोग से यही विधा मेरे अंदर है, मेरे पारिवारिक गुण है। और पुलिस तो हूँ ही, क्योंकि यह मेरा कर्म है, कर्म के थ्रू मैंने प्राप्त किया है। वह जो है वह मेरे रग में है, मेरे खून में है, अध्यात्मिक गुण। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने लगभग सबसे कुछ पूछा, और जिसके लिए आप लोग प्रयासरत हो कि आने वाले टाइम में हम अपने जीवन को विभिन्न विधाओं में पारंगत होकर के उसके अनुसार अपने जीवन को पालन पोषण कर सकते। वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, आईएएस बन के हो सकता है, आईपीएस बन के हो सकता है, डॉक्टर इंजीनियर बन के हो सकता है, या वनस्पति शास्त्र से जो बच्चे पढ़ेंगे वनस्पति के बारे में, वन विभाग में जाएंगे, एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर देखेंगे। इसी तरह से अन्य भी विभाग हैं, जैसे कारपेंटर लड़का मिला था अभी, और फल वाले मिले थे, दुकान वाले मिले थे। तो देखिए, समाज में जब आपको रहना है तो विभिन्न विधाओं में अपने कार्यकुशलता को चला करके अपने जीवन का यापन करना है, क्योंकि हर व्यक्ति की कार्यशैली, कुशलता और उसकी क्षमता अलग अलग होती है, और उसी के अनुसार अपने जीवन को ढालता है। जब हम लोग भी पढ़ते थे, बड़ा सपना देखे थे कि आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। मैंने अपने कैरियर में एमए, एनसेट हिस्ट्री, एलएलबी और बाद में बीएड। अब आप लोग कहेंगे साहब इतनी डिग्री हासिल करने की क्या आवश्यकता थी? उसके पीछे कारण, मैं छात्रावास एमए जो किया तब मेरा एक सब्जेक्ट था, मैं आईएएस में सब्जेक्ट रखूंगा, इसलिए मैंने एनसेट हिस्ट्री से किया। मेरा बीए का सब्जेक्ट था हिस्ट्री, संस्कृत भी मेरा हावी थी, इसलिए संस्कृत को भी मैंने रखा। इसके बाद जब छात्रावास छोड़ने का नंबर आता है तो लोग एडमिशन ले लेते हैं किसी किसी में, ताकि हमारा छात्रावास बचा रहे और हम उसी के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। तो फिर मैंने एलएलबी भी किया रह करके वहाँ, और फिलहाल मेरा कोई ध्येय नहीं था पीछे दे देने का। ध्येय तो मेरा वही प्रशासनिक का था। दुर्भाग्य से कहिए या सौभाग्य से कहिए, आंशिक रूप से प्रशासनिक सेवा मिली, पूर्ण रूप से तो नहीं कही जाती। पूर्ण रूप से केवल प्रशासनिक सेवा आईएएस और आईपीएस है। क्योंकि आप लोगों को आज मैं बता दूं, एक नया सामान्य ज्ञान है कि आपसे पूछा जाए कि क्राइम का हेड कौन होता है, शायद सब लोग बताएंगे कप्तान होता है। क्यों जी बताइए, क्राइम का हेड कौन होता है? नहीं, ऐसा नहीं, ये हम भी जानते हैं। क्राइम का भी हेड डीएम होता है, समझे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसका मतलब है कि पूर्ण रूप से प्रशासनिक सेवा जो है, जिसमें पुलिस और राजस्व दोनों निहित हो, वह है आईएएस। और प्रांतीय सेवा में है वो पीसीएस, मतलब एसडीएम भी जो है। हम लोग जब यहाँ थाना प्रभारी पोस्ट होते हैं तो हमारे कप्तान साहब को अनुमति देनी पड़ती है कि मैं उनको अमरनाथ वर्मा को थाना पटवारी बना रहा हूँ, आप अपनी संस्तुति दे रहे हैं या नहीं। जब तक वो संस्तुति नहीं देंगे तब तक वो नहीं बना सकते। इसलिए जो क्राइम का भी हेड है वह है जिलाधिकारी। मैं तो भटक गया, कहीं और चला गया, चलिए ठीक है। आप लोगों को जो है कि इन कैरियर के माध्यम से इन्हें आपके गुरुजन के सहयोग से विभिन्न विधाओं में जाने का जो अवसर मिलेगा, उसके लिए एक नई पाठशाला शुरू हुई है। जब हम लोग पढ़ते थे तो इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। आप लोगों को अभी से इस तरह के धारा से जुड़ने का अवसर मिल रहा है, तो ये कहा जाएगा कि आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली। दूसरी बात है कि आज आप लोग नोट कर लें, किसी भी विधा में जाने के लिए जनून शब्द आता है। जनून जानते हैं? तो जनून जो है आपका कोई उसी
आगे ले जाता है। आप किसी भी विधा में जाना चाहेंगे, आपके अंदर मस्तिष्क में वो छा जाए कि मुझे जो है कलेक्टर ही बनना है, मुझे खिलाड़ी ही बनना है, मुझे ऐसा नहीं कि कारपेंटर खराब, ऐसा नहीं कि जो है एक बार्बर लड़का सामने बैठा था, बार्बर की दुकान कर रखा था, सैलून। आप देख रहे हैं हर जगह हबीबी के सैलून बने हुए। कमर्शियल रूप से जो ये सब विधाएं हैं हमसे बहुत आगे। एक लड़का चाट की दुकान, देखिए चाट की दुकान ऐसे कहने में तो लोगों को लगेगा चाट की दुकान का प्रोप्राइटर है, लेकिन जब आप जाएंगे उसके तह में तो आपको लगेगा कि फाइनेंशियली रूप से वो लड़का बहुत ही मजबूत होता जा रहा। टेलर है या अन्य जो आप कभी भी देखते हैं ब्रांड बिकता है, ब्रांड बिकता है, जैसे किसान लड़का था। गुड़ की कीमत क्या है आपको बताएंगे? आज की डेट में गुड़ बिकता है बाजार में, कीमत क्या है? 50 रुपया। आप लोगों को मैं बताऊं, आपके बगल में एक दुकान है, उस पर 13 चौक का 52 520 रुपया किलो गुड़ बिका। अब आप पूछेंगे आप कैसे 50 रुपये की 520 रुपये? उसको उन्होंने हर्बल से पैदा किया, ये उसका ज्ञान है। यह ज्ञान आपको कॉलेज से मिलेगा, पढ़ने से मिलेगा। तो अगर आप अपनी माइग्रेट थोड़ा सा उसको परिष्कृत बोलते हैं हिंदी में, परिष्कृत करके अगर आप उसको जो है समाज के 10 वह नाई की दुकान वाला 30 रुपया लेता है, बाल कटिंग आप लोग जाते हो, लेकिन हबीबी जो है लेता है 300। बाल कटिंग का हबीबी 300 रुपया, 10 गुना से। अगर आप पढ़ लिख कर है आप एक ब्रांड बनाए, अपना ब्रांड मार्केट में लाएंगे, तब आपकी विधा का, आपके ज्ञान का उपयोग है। अब खेती में है, खेती में आप गेहूं बो दिए, गेहूं बो करके इतना छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, फसल पैदा हो गई, 2 कुंटल 3 कुंटल जो भी गेहूं पीछे पैदा होती है। अब आप एक नई चीज देंगे तो समाज उसको मानेगा, उसी हिसाब से एक गेहूं का 18 रुपए किलो, एक गेहूं का 60 रुपए किलो, 80 रुपए के रूप में जाता है तो 150 रुपए। आप उस चीज को प्राप्त करने के लिए इन ट्रेनिंग के माध्यम से कुछ अपने ज्ञान के विस्तार के माध्यम से, अपने स्वयं की उपज के माध्यम से इसको अच्छी विधा में परिणत दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ला करोगे, कहाँ से करोगे? राम मनोजर लोहिया एक अलग से व्यवस्था है, जिसके माध्यम से 5 वर्षीय LLB की जाती है। इससे ज़्यादातर लड़के जो है अमूमन माना जाता था पहले, तो जो भी इससे पास होके आते हैं पासिंग करके, तो निश्चित रूप से किसी अच्छी सेवाओं में जाते हैं। 5 साल की व्यवस्था राम मनोजर लोहिया से की है। बिस्किट है। और एक पर्दा भी नहीं है।